जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पार न हो फिर वो काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं जागती स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताएं और अपने सिटी का नाम मेंशन करें जिससे मैं आपका अपने अगले वीडियो में धन्यवाद कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आज का धन्यवाद जाता है एसजे लाइव को वाराणसी से। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और सुबह के 6 बजे मैंने पहले चाय रख दिया। तब तक बाबू भी सोकर उठ चुका है तो उसको मैं लेके गोदी में ऐसे ही 10 मिनट 5 मिनट बैठती हूँ, तभी वो हटता है, नहीं तो बहुत परेशान करता है। तो सब ये करने के बाद मैंने चाय छान के सौरभ को और पापा जी को दे दिया है। और यहाँ पे अब मैं आ गई झाड़ू लगाने। तो आज मैं सारे डब्बों को हटा हटा के अच्छे से डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि ये सब रहता है ना तो कभी कभी कुछ जैसे पीछे गिरा रहता है तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं हटा के ही अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ। तो पूरे घर की क्लीनिंग करने वाली हूँ आज। आज मैं अपने गैलरी का भी क्लीनिंग करूँगी अपने रूम का करने के बाद। तो अभी यहाँ से मैं चलूँगी अपने बेडरूम में और वहाँ पे मच्छरदानी लगा है तो सबसे पहले मैं मच्छरदानी हटा देती हूँ। ये बिना मच्छरदानी का 1 मिनट सोया नहीं जा रहा, इतने ज़्यादा मच्छर हैं कि मत पूछिए। मच्छरदानी के आइट साइड एकदम हर जगह बैठे रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 साइड में लगाते हैं और एक साइड का अलमारी के ऊपर ही समेट के रख देते हैं, जिससे सही रहता है। फिर मैं यहाँ आ गई हूँ अपने गैलरी में। पूरे गैलरी में झाड़ू लगाती हूँ। दीवार के ऊपर जो झाला लगा था उसे लगा देती हूँ। ये मेरे ग्राउंड फ्लोर का मेन गेट के एरिया है। फिर ये अंदर होते हैं, ऊपर सीढ़ी जाता है। तो वहाँ पे यहाँ पे इन्वर्टर रखा है जहाँ पे इस टाइम मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो वहाँ पे अंदर से अच्छे से झाड़ू लगा दे रही हूँ। ये रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं है कि मैं रोज़ यहाँ पे पोछा लगा सकूँ, तो इसीलिए झाड़ू लगा देती हूँ। और हर दूसरे तीसरे दिन इसको धुला जाता है, तो पापा ही धुल देते हैं। तो ये काम मेरा नहीं रहता कि बाहर का धुलने का काम मेरा है, तो ये पापा ही धुल देते हैं। बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैंने डोरमैट उठा के अच्छे से क्लीन कर दी। फिर मैं आ गई पोछा लगाने। तो मैं पोछा सिर्फ अपने घर में लगाऊंगी, जैसे किचन में, पापा के रूम में, अपने रूम में, हॉल में। तो अच्छे से पोछा लगा दे रही हूँ। सोचती हूँ कि थोड़ा बैठ के पोछा लगाने से एक्सरसाइज भी हो जाएगी, तो जो भी थोड़ा बहुत काम हो जाए। बाबू को इस टाइम मैंने दिया है मोबाइल, इसलिए वो मोबाइल लेके थोड़ा चला रहा है और मैं काम कर ले रही हूँ। आज पापा सुबह सुबह गए थे थोड़ा सा मार्केट ऐसे ही, तो वहाँ से वो सब्जी लेके आए हैं। तो यहाँ पे लेके आए हैं लौकी और खीरा, और उधर से ही कुछ लेते आए हैं गुड़ वाली जलेबी और सेव। तो जो कि सेव वाली नमकीन होती है वो वाली सेव नमकीन। तो सेव नमकीन हम लोगों के लिए और गुड़ की जलेबी सबके लिए। तो सबसे पहले मैं पापा को गुड़ की जलेबी दे देती हूँ। पापा नमकीन नहीं खाते हैं क्योंकि उनको बीपी का प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो नमक की चीज़ें थोड़ी अवॉइड करते हैं। तो पापा को यहाँ पे मैं दे देती हूँ गुड़ की जलेबी। वो खा लेंगे, हम लोग नहाने धोने के बाद में खाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने नाश्ता किया, नहा धो लिया, मैंने नाश्ता किया, तो बाबू आ गया था बाहर। हम उसको लेके आए थे क्योंकि मेरा एक पार्सल आने वाला था, तो हम लोग थोड़ा पहले ही आ गए थे। वहाँ पे डॉगी था तो बाबू उसी के साथ थोड़ा खेल रहा था। फिर उसके बाद पार्सल में आया था, मेरा पार्सल आने वाला था। तो बाबू, जब मेरा पार्सल आता है तो बाबू ही पैसा लेके देता है और सामान लेके अंदर आता है। तो ये जब भी ये जगता रहता है और इसके जगने में मेरा पार्सल आता है, तो ये बाबू ऐसे ही करता है। तो इसको पैसा देना लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे सौरभ भी गए थे बाहर, तो वो लेके आए धनिया और यहाँ पे पुदीना और आम, तो इसकी चटनी बनाने के लिए। तो इसकी चटनी हम बाद में बनाएंगे। और ये लेके आए हैं नेनुआ, तो हम इसकी सब्ज़ी बना लेते हैं, दोपहर के खाने के लिए काम में आ जाएगा। तो फटाफट मैंने सारी सब्ज़ी को निकाला और इसको अच्छे से
अभी ये धुल छील लिया तो ये जो नेनुआ है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और सीधे सीधे था, जिसे मुझे छीलने काटने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और बाबू भी खेल रहा है। अब उसकी तबीयत में थोड़ी आराम है, क्योंकि जब से उसका रिपोर्ट पता चला है तब से उसको सही ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो अब उसे सही लग रहा है। मतलब अब उसे फ़ीवर थोड़ा कम आ रहा है। आज तो नहीं आया है फ़ीवर, अब देखते हैं आगे उसको फ़ीवर आता है या नहीं। जब तेज़ फ़ीवर आए तभी दवा देना है, डॉक्टर साहब ने बोल रखा है। तो यहाँ पे मैंने नेनुआ को अच्छे से छील लिया, फिर इसको अच्छे से छीलने के बाद वॉश कर लिया और यहाँ पे फटाफट नेनुआ को मैं काट लेती हूँ। बहुत लोग विदाउट छीले भी नेनुआ की सब्ज़ी बनाते हैं, पर हमें वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं छील के ही जब भी बनाती हूँ तो नेनुआ की सब्ज़ी बनाती हूँ। और बहुत सिंपल तरीके से बस प्याज, लहसुन, मिर्च और नेनुआ, और मेरी मम्मी दी हैं कोहरौड़ी बनाई थी तो वो दी हैं, तो उसे मैं यूज़ करती हूँ, जिससे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनता है। तो यहाँ पे बस मैंने नेनुआ भी फटाफट काट लिया है। बाबू बच्चों के साथ अब खेल रहा है, तो मैंने सोचा कि जो काम मुझे करना है मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो बच्चे के साथ नीचे ही खेल रहा है, तो बाबू था बगल वाला, तो वो आया था तो उसी के साथ खेल रहा था, तो दोनों भागम भाग में मेरे पास आ गया था। फिर यहाँ पे मैं आ गई अपना फटाफट सब्ज़ी छौंकने। तो मैं नेनुआ की सब्ज़ी में सिर्फ जीरा डाल रही हूँ और वो बड़ी डाल दूँगी, मतलब जो कोहरौड़ी है वो, और मिर्च डाल के इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसमें मैंने प्याज काट के रखा था, प्याज को अच्छे से मैं भूज लूँगी। थोड़ा भुनने के बाद ये जो नेनुआ काट के रखी थी वो, तब तक आ गया था मम्मी का फ़ोन, तो मैं थोड़ा बात भी करने लगी थी और अपना काम भी करने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को छौंक दिया है। सब्ज़ी इसको धीमी आंच पे पकाने पे ना पानी छोड़ेगा और अपना आराम से पक जाता है। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी लगता है। अब नीचे भी थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लग रही है। तो सौरभ यहाँ कूलर को साफ़ कर रहे हैं। अभी जो पुराना था घास वो निकाल दे रहे हैं, क्योंकि ये 3 साल से हम लोग कूलर यूज़ नहीं कर रहे थे। ऊपर जब हम लोग थे तो हम लोग अपना एसी ही यूज़ करते थे, पर नीचे एसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, नीचे कूलर से काम हो जाएगा। तो इसीलिए सौरभ ने कूलर को साफ़ किया है। अब इसको साफ़ कर दिया पूरा, यहाँ पे जो भी है घास वास सब निकाल दिए। देखिए कितना गंदा घास हो गया है। तो हम भी आए थे ऊपर, तो यहाँ पे हम बोले कि दीजिए हम ये दोनों लेते चलें और बाबू आएगा और आप ये कूलर लेते आइए नीचे। तो यहाँ पे हम आगे आगे चल दिए हैं और यहाँ पे अब सौरभ भी लेके आएंगे। बाबू तो इतनी शैतानी करता है, कुछ भी हो। अब वहाँ का जो घास है उठा उठा के उसी कूलर में डाल दे रहा है। सौरभ निकाल रहे हैं और वो डाल रहा है अपने पापा का, जैसे ऐसे मदद कर रहा है जैसे इसको कितना सारा चीज़ें पता है। हम बोल रहे हैं आ जाओ नीचे, तो कह रहा है नहीं हम लेके चलेंगे, उसी के लिए जिद कर रहा है। तो यहाँ पे सौरभ लेके आ गए नीचे। तो जो पापा उस दिन सब लाए थे कपड़े, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, तो वो कर लेती हूँ। तो ये है सौरभ का टी शर्ट जो पापा लाए थे उस दिन। तो ये वाला टी शर्ट तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, और ये दूसरा वाला टी शर्ट मुझे नहीं कुछ खास लगा था। तो ये देखेंगे तो सौरभ चेंज कर देंगे, या तो अपना उनको जैसा मन हो। और ये है पापा का टी शर्ट जो कि अच्छा था, ये भी बहुत ही अच्छा लगा। बस उनको कह रहे थे कि ये पीछे जो प्रिंट है वो सही नहीं लग रहा है और इसमें एक में नहीं है, तो वो सही था। और यहाँ पे मेरे बाबू के लिए आया था कपड़ा जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। 2 सीट ड्रेस है। तो ये देखिए, पहले उसका पैंट है और ये उसका टी शर्ट है। इसमें का बाबू के लिए पास एक भी कपड़ा नहीं था, तो इसीलिए बहुत अच्छा लगा। और ये भी आया है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।